मिनट मुझे वेरीफाई करने में लग गए कि ये रोल नंबर मेरा ही है ना, नाम मेरा ही है ना। कंफर्म होने के बावजूद 10 मिनट मुझे लगा कि ये मेरा था, क्योंकि ये ज़िंदगी में ऐसी खुशी थी जो इसके पहले कभी मुझे नहीं मिली थी। ऐसा आभास, ऐसा अनुभव नहीं हुआ। गाड़ी खोलो। अच्छा, मम्मी से बोला जी। मम्मी आई, पूछी कि का भइल ऐसे। तो मैंने कहा कि अब मुझे समझ में नहीं रहा था मैं कहूँ क्या। मैं तुरंत उनका पैर छुआ और बस मेरी जुबान से एक ही चीज़ आया, हो गई। मतलब हो गई। हाँ, जी 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 हो जी, गई। जी। पिताजी बोले थे कि मैं खुद को भी बेचना होगा बेच दूंगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को, अपनी यात्रा को मत रोकना। ऑन एवरेज कहें तो हाँ। 8 घंटे के आसपास। कुमार जी हैं तो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। योगी जी हैं, सिक्योरिटी पर्पस से बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। रैंक 1110 है, रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है बिहार रेवेन्यू सर्विसेज में मैडम। सबको यकीन तो हो गया था, लेकिन मुझे खुद को यकीन नहीं था। क्योंकि फिर मैंने रोल नंबर मैच किया, क्योंकि अभिषेक जो है कॉमन नेम है, आपको उस लिस्ट में अभिषेक नेम के 5-6 लोग मिलेंगे। तो मैंने फिर वेरीफाई किया, तब लगा कि हाँ हो अच्छा, गया। मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, रोल नंबर वगैरह से मैच किया। और टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि कोई भी अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो अब ये एग्ज़ाम ऐसा हो गया, खास करके 68th बीपीएससी के बाद, स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। दहेज के प्रति तो हम दहेज के खिलाफ ही हैं, दहेज एक बुरी प्रथा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले बीपीएससी 68वीं का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था। देखिए, आपने देखा था कि टॉप 10 में 6 महिलाएं थी और 322 अभ्यर्थी इसमें सफल भी हुए थे। आपको बता दें कि इस वक्त लाइव सिटीज की टीम द ऑफिसर्स क्लासेस में मौजूद है और मेरे साथ यहाँ पर 2 टॉपर्स मौजूद हैं। आपको बता दें कि अब हम चलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और आपको भी बताएंगे कि आखिर इनकी सफलता के पीछे का टिप्स एंड ट्रिक्स है क्या। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम गोपाल जी सिंह है। गोपाल जी सिंह है और आपका नाम क्या है? अभिषेक सिंह है ना मैडम। अभिषेक सिंह है। देखिए, हम टॉपर्स से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि दोनों अपना अपना मुंह मीठा कर लें। टॉपर्स हैं आप लोग, तो थोड़ा थोड़ा सर जी एक दूसरे को ही, हाँ ये सही है आधा कर लेंगे सर, आधा कर लेंगे जी। तो घर में भी मिठाइयाँ तो खाई होंगी आप लोगों ने? जी मैम। चलिए, आपसे पहले शुरू करेंगे। गोपाल जी, ये बताइए कि रिजल्ट जब देखा तो पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, जब मैंने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले तो 10 मिनट मुझे वेरीफाई करने में लग गए। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा था? बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था जी। 10 मिनट मुझे वेरीफाई करने में लग गए कि ये रोल नंबर मेरा ही है ना, नाम मेरा ही है ना। कंफर्म होने के बावजूद 10 मिनट मुझे लगा कि ये मेरा था, क्योंकि ये ज़िंदगी में ऐसी खुशी थी जो इसके पहले कभी मुझे नहीं मिली थी। ऐसा आभास, ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। जी, और उस समय रात के 10 बज रहे थे। ठीक है। जस्ट हम लोग खाना खा के अभी सोने आए थे। मम्मी पापा अपने कमरे में गए, दादी जी हमारे अपने कमरे में। जस्ट जब मैंने देखा और 10 मिनट तक वेरीफाई किया, उसके बाद मैं मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। फिर मैं तुरंत मम्मी पापा के कमरे की तरफ गया, दौड़े और फिर मैंने दरवाज़ा नॉक किया। गांव का 10 बजना आप समझ रही हैं, बिल्कुल सब सो जाते हैं। सब सो जाते हैं। जी। तो उनको लगा कुछ बात है क्या, क्यों 10 बजे रात को बिल्कुल, क्यों बिल्कुल। कर रहा है। हमने, वो बोले क्या हुआ अंदर से। हमने कहा बस, भोजपुरी मैंने बोला। हाँ, क्या बोला, बोल के दिखाइए। हमने बोला कि केवाड़ी खोला। केवाड़ी खोलो। हाँ। अच्छा मम्मी से बोला। जी। मम्मी आई, पूछी कि का भइल ऐसे। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा कि अब मुझे समझ में नहीं रहा था मैं कहूँ क्या। मैं तुरंत उनका पैर छुआ और बस मेरी जुबान से एक ही चीज़ आया, हो गई। मतलब हो गई। जी हाँ, जी जी हो जी, गई। जी, हाँ। फिर उन्होंने कहा कि का भइल। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन मेरे पिताजी को पता था कि रिजल्ट आने वाले हैं, हाँ। तो वो भी थे। उन्होंने कहा कि अच्छा रिजल्ट हो गई। अरे। फिर मैं गया, उनका पैर छुआ और उसके बाद मैं उनसे लिपट के, मतलब आंसू आ गए मुझे आंसू आ गए, कि उनके संघर्षों का ये परिणाम था। उनका वो समर्पण, वो त्याग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। उनका एक वाक्य कि मैं खुद को बेच दूंगा, तुम अपनी यात्रा मत रोकना। मैं खुद को बेच दूंगा, तुम अपनी यात्रा मत रोकना। पिताजी या माताजी, कौन कहता था? पिताजी बोले थे कि मैं खुद को भी बेचना होगा बेच दूंगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को, अपनी यात्रा को मत रोकना।
और यही सब सोच के मेरे आंखों में मतलब आंसू एक है। बेटे के लिए ये सुनना पिताजी का जी मतलब बहुत ही भावुक कर देने वाला पल होता है। बहुत मैम, बहुत। पूरी जिंदगी में मैं उतना भावुक कभी नहीं हुआ था जितना उस दिन हुआ था। फिर मैं दादी जी से मिला, वहाँ भी मैं उनसे लिपट के मतलब जाहिर वो सी भावनाएं जी, थी जी, जी। और आधे घंटे तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। बोलूं क्या जी। फिर मेरे अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगी गोपाल जी, सबसे पहले तो इसके बारे में मैं दिखाना भी चाहूंगी अपने व्यूअर्स को। ये बाय बर्थ है? जी मेरी हैंडीकैप्सी बाई बर्थ है। बाय बर्थ है जी। तो कभी ये बाधा बनी आपके इस पूरे सफर में? नहीं, मैंने इसको बाधा के तौर पे लिया ही नहीं, क्योंकि कई लोग कई बार कहते थे, घर वाले भी, मतलब घर के बगल के लोग या आसपास गांव में भी, कि बताओ मतलब बेचारेपन की फीलिंग लेकर के तुम्हारे साथ सिंपैथी जताते थे। तो मुझे उस सिंपैथी बहुत बुरी लगती थी। मैंने कहा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर ने मुझे कुछ अगर दिया है ऐसा, तो हो सकता है कि मुझसे कुछ बड़ा एक्सपेक्ट करके दिया हो। चुनौतियां उन्हीं को विरासत में मिलती हैं जो उनको हैंडल करने में सक्षम होते हैं। तो मुझे लगा कि शायद मुझे चुनौती मिली है तो मुझसे ईश्वर कुछ बड़ा चाहते हैं, कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस वे में मैंने लिया और मैंने कभी इस चीज़ को अपने कभी ऊपर हिम्मत नहीं हारी? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे ये ऐसा है तो अब कुछ नहीं हो सकता है जिंदगी में? कभी नहीं लगा? नहीं, ऐसा मुझे फील नहीं आया। नहीं आया। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा जब रिजल्ट आते थे, जैसे मैंने 64th बीपीएससी से मैंने बीपीएससी की यात्रा आरंभ कौन सा वाला अटेम्प्ट था? ये वाला जी। मैम ये 5वां अटेम्प्ट था मेरा। 5वां अटेम्प्ट था। जी मैम। मतलब कि 4 बार हार कर सफर रुका नहीं। पिता की वो बात याद रही जी कि मैम। तुम बस लगे रहो, जी मैम। बाकी हम तो हैं ही। उसी एक लाइन ने मुझे प्रेरणा दी और वही एक लाइन था जो मेरे पीछे स्तंभ की तरह खड़ा रहा ठीक है। कि तुम अपनी यात्रा मत रोकना। तुम अपनी, मैं खुद को बेच दूंगा लेकिन तुम अपनी यात्रा मत रोकना। अच्छा ये बताइए गोपाल जी, कहाँ से हैं आप? मैम मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हूँ। यूपी से हैं? जी मैम। मतलब यूपी से हैं और बिहार में आके अधिकारी बनिएगा? जी मैम। अच्छा, जी मैम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ट्राई किया और मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मुझे लगता है कि आना चाहिए मैम। छोड़ना नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी को। बिल्कुल नहीं मैम। थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए। मैम मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे दादाजी अभी स्वर्गवासी हो चुके हैं। मम्मी? मम्मी हैं। जी। मेरे दादाजी बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। अच्छा। और मेरे पिताजी किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं और फैमिली में दादी जी हैं और मेरे भाई बहन? 2 छोटे भाई हैं। 2 छोटे भाई जी हैं, मैम। आप सबसे बड़े हैं? जी मैम। तो मतलब आपने तो बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है छोटे छोटे भाई बहनों के लिए। अब तो उन लोग जरा सा बदमाशी करेंगे तो मम्मी पापा तो डांट के बोलेंगे कि देखो भैया तो अधिकारी हो गया। जी मैम, सही बात है। जी। वो दोनों भी मेरे साथ ही रहते हैं। हम तीनों भाई इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं और उन लोगों के लिए भी जो मुझसे बन पड़ता है, कुछ छोटी मोटी गाइडलाइंस जो मैं दे सकता हूँ वो देता हूँ, हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। पापा किसान हैं तो परिवार जो है, हालात कैसे हैं घर के? क्या मुशक्कत में गुजरी जिंदगी या फिर सब ठीक ठाक था? नहीं, बहुत ज़्यादा मुशक्कत नहीं रही। हाँ। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड भी नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा कब सोचा कि बीपीएससी करना है? मैंने अपनी यात्रा आरंभ की 2017 में। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद से मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की यूपीएससी के। ठीक है। और उसके बाद 2018 के अगस्त महीने में बीपीएससी 64th का फॉर्म आया था। मुझे याद है 18 तारीख था वो, जी जी जी। जब मैंने फॉर्म भरा था अगस्त के महीने में। तो वहाँ से मैंने ये यात्रा ऐसे ही आरंभ की, शुरू की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था। क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुँच गए? जी मैम। अच्छा जी। लेकिन क्रैक नहीं हो पाया? नहीं, क्रैक नहीं हो पाया। वो भी आप सुनेंगी तो बड़ा हास्यास्पद किस्सा है वो। हाँ, क्या हो गया था? हो ये गया था कि मैं ओरिजिनल बात आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली उस समय मुझे पता नहीं था कि ग्रेजुएशन में एक कोई डिग्री भी मिलती है। अच्छा। ग्रेजुएशन में एक डिग्री सर्टिफिकेट होता है जो यूनिवर्सिटी से मिलता है। हाँ। तो वो मुझे पता नहीं था। अच्छा। और उसी चक्कर में मैं वो डिग्री सर्टिफिकेट मैं ले नहीं पाया, क्योंकि 2017 का मैं ग्रेजुएट था और 2021 में इंटरव्यू हुआ 64th बीपीएससी का। जी। तो उस बीच में मुझे पता ही नहीं था कि कुछ होता भी है। अच्छा। इंटरव्यू के एक दिन पहले, अपने इंटरव्यू के एक दिन पहले, जब मैंने इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड किया, तब मेरे पिताजी ने बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, थोड़ा देख लो। बिल्कुल, सब रेडी तो है ना? हाँ, तो वो मिलाने लगे। हाँ। फिर बोले कि ये तो लिखा है कि ग्रेजुएशन का ये अंक पत्र है, ये डिग्री है। बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो डिग्री नहीं दिख रही है।
मैंने कहा कि डिग्री और अंक पत्र तो एक ही होता है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो एक नहीं होती है। ये कौन बता दिया तुमको? हमने कहा कि नहीं, शायद एक ही होती है। मतलब इंटरव्यू से पहले ऐसा होना। हाँ, ऐसा होना जी। तो उन्होंने, फिर मैंने कंफर्म किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये डिग्री सर्टिफिकेट पहले ही झटका लग गया। होता है। और मुझे झटका लगा कि अब क्या होगा। लेकिन फिर भी मैंने इंटरव्यू दिया और उस समय मेरा रिजल्ट रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया गया, जी। मतलब बीपीएससी का गाइडलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो मेरा रिजल्ट रद्द लेकिन हुआ। आपने हिम्मत नहीं हारी। नहीं हारी। अच्छा, ये बताइए कितने घंटे पढ़ते थे एकदम सच्चाई के साथ? मैम ऑन एवरेज कहें तो हाँ। 8 घंटे के आसपास। 8 घंटे पढ़ते थे। मोबाइल सब त्याग दिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मोबाइल का यूज मैं करता था। हाँ हाँ और मोबाइल से जो भी कंटेंट मुझे लेना चाहिए, हाँ। और यूँ कहूँ कि अगर मोबाइल ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत सारे न्यूज फीड्स वगैरह या आर्टिकल्स पढ़ने में मदद मिली, या राज्यसभा टीवी, संसद टीवी से बहुत सारे कंटेंट्स मुझे मिले जो मेरे नोट्स बनाने में मुझे हेल्पफुल हुए। तो मोबाइल ने मुझे बहुत मदद दिया। अच्छा, ये एकदम सच्चाई के साथ एक सवाल तो हम आपसे पूछेंगे, सीएम योगी अच्छे या सीएम नीतीश अच्छे? देखिए, दोनों अच्छे हैं जी। और दोनों ही अपने अपने स्तर पर बेहतर काम कर रहे हैं। दोनों ही बेहतर काम कर रहे हैं। क्या ऐसी खूबी है जो सीएम नीतीश में है और सीएम योगी में नहीं? नहीं, दोनों ही अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। और जैसे नीतीश कुमार जी हैं तो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। योगी जी हैं, सिक्योरिटी पर्पस से बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। तो कुल मिला के देखें, दोनों ही अच्छे हैं। हाँ, दोनों ही अच्छे हैं अपने दोनों ही अच्छे। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये लेंगे कि बहुत सारे लोग अभी आपको सुन रहे हैं, तो जो बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स क्या दीजिएगा? मैम देखिए, टिप्स और ट्रिक्स मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप पहले तो किसी लक्ष्य को शिद्दत से चाहिए। अच्छा। और शिद्दत से चाहने के बाद हाँ। उस पर पूरे मनोयोग से लग जाइए जी। और फिर उस यात्रा को आरंभ करिए। हाँ। खुद के प्रति ईमानदार बनिए। जी। मतलब बेवकूफ़ आप दूसरों को तो बना सकते हैं, खुद को मत बनाइए। खुद को मत बनाइए। ये रिक्वेस्ट। फिल्म बहुत देखते हैं? हाँ, क्योंकि कभी। किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है। हाँ मैम। इसको तो ये आप मानते हैं? चलिए, अभिषेक जी भी हैं। अभिषेक जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। टॉपर है पहले तो, खूब थैंक यू मैडम। मैं अभिषेक सिंह हूँ। मैं सिवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से बिलोंग करता हूँ। रैंक कौन सा है अभिषेक? रैंक 1110 है। रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है बिहार रेवेन्यू सर्विसेज में मैडम। और मेरी जो कॉलेज की ग्रेजुएशन हुई है वो किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा था 2017 से। और उसके बाद यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी करता था। फिर 1-1.5 साल पहले मैंने बीपीएससी में आया और फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने मेहनत से किया था, लेकिन उस टाइम मेरा प्रीलिम्स जो है 15 मार्क्स से रह गया था, 67th। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट में 110वीं रैंक। यस मैडम, 110वीं। क्या बात है जी। तो यही है। और अभी मैं फाइनल ईयर एलएलबी का भी स्टूडेंट हूँ। फाइनल सेमेस्टर मेरा बचा हुआ है। अच्छा, मतलब ये तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि अधिकारी बनने वाले हैं और वकील भी हैं। हाँ, कह सकते हैं लॉ स्टूडेंट हूँ। अभी भी स्टूडेंट के फेज से निकला नहीं हूँ मैडम, क्योंकि अभी 2-3 मंथ्स का मेरा एलएलबी है वो बचा हुआ है मैडम। अच्छा, ये बताइए कि घर के बारे में कुछ बताइए। कितने भाई बहन हैं? मम्मी पापा क्या करते हैं? हाँ, मेरे जो पापा हैं वो रेलवेज में आपको एम्प्लॉयड हैं। और उनकी पोस्टिंग जो है वो मुंबई में ही है 94 से। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और मेरी जो सिस्टर है, छोटी सिस्टर, वो आपको फाइनल ईयर एमबीबीएस में है। अच्छा, हमेशा से बचपन से टॉपर ही हैं अभिषेक? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मैं तो क्या बैक बेंचर थे? बैक बेंच सच्चाई के साथ बैक बेंचर तो मैम मैं नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना कि शुरू में मुझे कई सारी चीज़ें नहीं समझ आती थी। जैसे और हिचकिचाहट थी कि टीचर से खड़े होकर सवाल पूछेंगे। इनफैक्ट मैं 10th के जो प्रीलिम्स एग्जाम था, होता है बोर्ड एग्जाम्स में, और यूनिट टेस्ट जो स्कूल लेती है, उसमें मैं केमिस्ट्री में 1 नंबर से फेल हो गया था। अच्छा। हाँ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। और उसके बाद जब फिर 10th बोर्ड्स में तो आ गए मुझे 83% के आसपास। लेकिन फिर एक जो हेल्दी कंपटीशन का जो मुझे लगा कि हेल्दी कंपटीशन से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपके मार्क्स बढ़ते हैं और आपको जीवन में कुछ अचीव करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो मुझे 12th में फिर 95% आए मैम। अच्छा, 83 से 95% आ गया। तो मेरे जब दोस्त मुझे मिलते थे तो कहते थे हमने पहला स्टूडेंट देखा है जो 10th में जिसके कम है और 12th में ज़्यादा है। और उसके बाद में मुझे किसी ने कह दिया था कि अगर आपको, मुझे इतना पता था मैम कि 9-10 से कि मुझे आईएएस बनना है, सिविल सर्विसेज करना है। उसी उम्र में पता उसी उम्र में पता था? हाँ, उसी उम्र में पता था। क्यों, कोई फिल्म देख ली थी जिसमें देखा था कड़क छवि का आईएएस है? नहीं मैम, ऐसा फिल्म वगैरह तो मैंने नहीं देखी थी। लेकिन जैसे जहाँ मैं सराउंडिंग्स में रहता था, वहाँ कई जो रेलवे ऑफिसर्स वगैरह थे उनका मैं देखता था कि उनकी जो
आपको उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोई एम्प्लॉय से ज़्यादा किसी ऑफिसर के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कोई इम्पैक्ट लाने की अपने अपने विभागों में। और उनका जो एक आप कह सकते हैं कि उनको देखकर इंस्पायरिंग लगता था। तो वो मेरा सराउंडिंग वैसा था, तभी ठान 9th-10th में। तो यही एक कारण था कि पहले मेरे घर वाले मुझे प्रेशराइज तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि सब इंजीनियरिंग मेडिकल कर रहे हो, तुम भी कर लो। तो मुझे बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी स्कूल में, तो हमने मेडिकल के लिए तो मना कर दिया था। फिर सबने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो। फिर मुझे लगा कि इंजीनियरिंग हम करेंगे तो वो 4 साल का होता है, और नॉर्मल ग्रेजुएशन करेंगे तो 3 साल का होता है, तो 1 साल हम सेव करके अपना प्रिपरेशन में लगा देंगे। अच्छा, जी। तो उसके बाद मैडम हमने क्या किया, किसी ने कह दिया था कि आप दिल्ली अगर जाइएगा किरोड़ी मल कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपका मतलब अच्छा रहेगा, वहाँ का सराउंडिंग आपको मिलेगा, आप अपने ड्रीम को अचीव करने में और हेल्प मिलेगी सीनियर्स वगैरह से। तो यही मैं फिर किरोड़ी मल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। मतलब तभी से ठान लिया था कि करना है तो यही करना है। यस मैडम, यही करना था। एडमिनिस्ट्रेशन में आना था और थोड़ा लोगों से जितना डायरेक्टली मतलब पब्लिक का अब सोसाइटी में सुधार ला सकते हैं, यही एम था। और फिर केमिस्ट्री ऑनर्स में मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ। और ये भी एक कोइंसिडेंस कहिए कि जिस सब्जेक्ट में मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ था 10th में, उसमें मेरा ग्रेजुएट हो गया था किरोड़ी मल कॉलेज से। तो उसके बाद फिर मैंने अपना प्रिपरेशन उधर कोचिंग वगैरह सोशियोलॉजी की स्टार्ट किया आपने। हाँ, मैंने जनरल स्टडीज़ की कोई मतलब मैं उधर था, मैं जनरल स्टडीज़ और सोशियोलॉजी के लिए। उसके बाद मुझे लगा कि अब दिल्ली में रह के घर का आपको कंफर्ट वगैरह नहीं मिल पाएगा, तो मुझे लगा कि खाने पीने की दिक्कतें आती हैं। तो मैं फिर वापस चला गया। आपको यहाँ मेरा पापा का जॉब था और मेरी फैमिली रहती थी, तो मैंने वहाँ से ही प्रिपरेशन की। अच्छा। तो मुझे कई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया प्रिपरेशन के लिए? इनिशियली मैंने यूपीएससी के में जनरल स्टडीज के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी 2017-18 में। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपका हुआ? हाँ, यूपीएससी का। तब कोचिंग नहीं ली? सेकंड के लिए क्या? सेकंड के लिए सोशियोलॉजी की मैंने ली थी, मेरा जो ऑप्शनल था। ठीक है। तो उस टाइम भी मैंने फिर प्रीलिम्स दिया था, तो 3 नंबर से मेरा प्रीलिम्स रह गया था। अच्छा। 2018-19 में जी। तो उसके बाद फिर मेरा एक फ्रेंड है, हाँ। तो उनका 66th बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया था, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, दयाशंकर मिश्रा। उनकी रैंक 62 थी। तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि तुम हो अच्छे कैंडिडेट और आपको यूपीएससी में फिक्स्ड अटेम्प्ट्स मिलते हैं, तो अब स्टेट पीसीएस में भी आइए, ये भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। तो हमने उसकी बातों को पहले तो लगा कि नहीं, हम कोशिश इसी में करते हैं। तो उसने कहा एक बैकअप प्लान की तरह तो नहीं, लेकिन अभी आपको जो दिक्कतें आ रही हैं फिलहाल के लिए आप वो भी फॉर्म भरिए, ये भी फॉर्म भरिए। तो उसने मुझे बोला, तो मैं 67 बीपीएससी का मैंने प्रीलिम्स दे दिया था और 8-9 महीने मैंने पढ़ाई की थी, ये नहीं कहेंगे नहीं की थी। लेकिन मेरा जो क्लासरूम था उसमें जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी, जैसे बेंच पे जब मैं बैठा था तो लाइट चली जाती थी, तूफान आ जाता, तो मैं डिस्ट्रैक्शन की वजह से मेरा पेपर वो ख़राब हो गया था 67 का प्रीलिम्स। तो फिर मुझे लगा कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया 67 का, तो 600 सीटें थी। तो हम बोले कि इसमें नहीं हो पाया, वो भी प्रीलिम्स में, जिसमें तो 12,000 लोगों में मैं नहीं आ पाया। तो अब लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अच्छा अभिषेक, ये बताइए कि आपने बताया कि कहाँ से पूरा सफर शुरू हुआ, क्या कुछ परेशानी आई, अभी जब आपका सिलेक्शन हो गया, जब रिजल्ट देखा तो क्या हुआ, मतलब क्या प्रतिक्रिया थी, मम्मी पापा ने क्या बोला? मेरा जब रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले उन्हीं को कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर आप उस वक्त मुंबई में थे? नहीं, मैं पटना में था। 69th का मैं मेंस मेरा पेंडिंग था। तो उसके बाद मैं उन्हें बताया, उसके बाद और भी रिलेटिव्स को बताया, फ्रेंड्स को बताया जो मेरे खास मित्र थे। सबको यकीन हुआ? सबको यकीन तो हो गया था, लेकिन मुझे खुद को यकीन नहीं था। क्योंकि फिर मैंने रोल नंबर मैच किया, क्योंकि अभिषेक जो है कॉमन नेम है, आपको उस लिस्ट में अभिषेक नेम के 5-6 लोग मिलेंगे। तो मैंने फिर वेरीफाई किया, तब लगा कि हाँ हो। अच्छा, मैं ही हूँ, रोल नंबर वगैरह से मैच किया। अच्छा ये बताइए, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या कुछ तैयारियां की, कैसे कैसे बनाया, नोट्स बनाया, क्या कुछ किया अभिषेक ने? मैम मैं स्टडी आवर्स तो मेरे, आपको सच बताओ तो 6 घंटे से ज़्यादा कभी हुए नहीं है। 6 घंटे पढ़ने वाला अधिकारी बन सकता है अभिषेक? यस मैम, मैं ये बिलीव करता हूँ, क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि सिटिंग आवर्स कई लोग का क्या होता है 10 से 11 घंटे होते हैं, लेकिन उनके डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, मोबाइल आ जाता है, ये आ जाता है। तो आप मोबाइल से दूर थे? इनिशियली तो 1.5 साल पहले तक मेरे पास व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं था मोबाइल में। लेकिन जब मैं LLB किया तो क्लास ग्रुप वगैरह बनने लगा, तो क्लास के टेस्ट नोटिस वगैरह आते थे, तो मैंने इंस्टॉल किया। लेकिन हाँ, एक लिमिट बनाई थी कि जैसे जो डेटा रिचार्ज भी है वो भी एक लिमिटेड रहेगा, और कुछ स्टडी मटेरियल है तो वाईफाई के थ्रू होगा। तो बहुत एक्सेसिवली नहीं, मतलब एडिक्शन नहीं कह सकते, मेरी नेसेसिटी थी, इसीलिए मैंने एंड्रॉयड लिया। ठीक है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स?
और टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि कोई भी अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो अब ये एग्ज़ाम ऐसा हो गया खास करके 68th बीपीएससी के बाद कि स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट स्टडी क्योंकि आप देखिएगा तो 64-65 पेजेस आपको जनरल स्टडीज़ में दिए जाते हैं और जो कि यूपीएससी आपको 48 to 50 पेजेस देता है। तो आपकी राइटिंग स्पीड, आप कैसे पॉइंट फॉर्म में और आप डायग्राम्स बना के कोई भी चीज़ करिए और 3 घंटे के भीतर क्वालिटी आंसर लिखना ही बेस्ट होता है। बड़ा चैलेंज है। और कभी भी जैसे मैंने भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्रिटिसिज्म सुने अपनी तैयारी के वक्त, जी, लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी है और सिलेक्शन जब जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो आपका 5-6 साल वो सब आप भूल जाइएगा एक ही। बिल्कुल जाहिर सी बात। अच्छा अभिषेक, एक आखिरी सवाल, शादी कब कर रहे हैं? अब तो अधिकारी बन गए हैं, अब तो खूब रिश्ते आए, कब कर रहे हैं शादी? मैम अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है क्योंकि आगे और भी लक्ष्य हासिल करना है और यूपीएससी करना है, तो अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है अभी। लेकिन घर में तो अब तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी अभिषेक के लिए। हाँ मैम, लेकिन मोस्ट एलिजिबल बैचलर वाली लाइन लग जाएगी। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। मतलब मेरा ड्रीम जो है वो प्रायोरिटी अभी मेरे पास 6-7 साल हैं, अभी यंग एज है, तो मेरा है यूथ जो एनर्जी है वो मैं पढ़ाई में। दहेज लीजिएगा? नहीं मैम, कोशिश तो करेंगे नहीं लेने की दहेज। कोशिश करेंगे, और अगर मम्मी पापा ने कहा कि लेना है तो फिर? नहीं मैम, हम दहेज के प्रति तो हम दहेज के खिलाफ ही हैं। दहेज एक बुरी प्रथा है क्योंकि हमारी भी एक सिस्टर है। मम्मी पापा को समझा दीजिएगा। हाँ समझा देंगे मैम, बात मान लेंगे? अब मैम मानना तो पड़ेगा ही क्योंकि हम मानना तो पड़ेगा ही। मानना तो बिल्कुल, पड़ेगा। अब तो अधिकारी हो गए, अब तो मानना पड़ेगा ही। नहीं मैम, ऐसी बात लेकिन नहीं। एकदम कैमरे पर कह रहे हैं दहेज हाँ, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे मैडम, नहीं नहीं लेंगे दहेज। तो सुना आपने, हमने टॉपर्स से बातचीत की है और आपको बताया है कि आखिर सफलता की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या कुछ होती है, क्या कुछ करना है और किन बातों से आपको परहेज करना है, ये भी हमने आपको बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।